अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क इन सर्विसेज शॉर्ट फॉर्म ईवी। तो नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बैकग्राउंड पे अगर कुछ शोर शराबा है तो उसके लिए माजरत, ठीक है। तो काफ़ी साइलेंट है तो ये मेरे शेर की आवाज़ है। तो आज मैं एक जो अक्सर लोगों का मुझसे सवाल होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंगल फेज़, थ्री फेज़। सिंगल फेज़ में एक फेज़ और न्यूट्रल होता है, थ्री फेज़ में तीन फेज़ और न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। सिंगल फेज़ एक फेज़ से न्यूट्रल 220 बनता है, थ्री फेज़ फेज़ टू फेज़ 440 बनेगा और फेज़ न्यूट्रल के साथ 220 बनेगा, ठीक है। 50-60 हर्ट्ज़ ऑप्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज़ अगर आपने केवीए से एम्पेयर निकालने हैं सिंगल फेज़ में, तो उसको हम 2.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एम्पेयर में आ जाएगा। एम्पेयर से अगर आपने केवीए निकालना है तो उसको डिवाइड करेंगे 2.44, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। और थ्री फेज़ में हमारा 1.44 अप्लाई होगा पर फेज़। ये पर फेज़ का जो है एम्पेयर जो निकलेगा वो आपका पर फेज़ काउंट होगा। लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पर सिंगल फेज़ कैलकुलेट करते हैं 2.44, 10 kVA 2.44, तो जो टोटल लोड होगा वो सिंगल फेज़ का होगा। और 10 kVA 1.44, तो जो टोटल लोड होगा वो एक फेज़ का होगा। तीनों फेज़ के मिला के तो वो भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तीन फेज़ होते हैं इसीलिए 1.44 के हिसाब से एक एक फेज़ के ऊपर लोड डिवाइड हो जाते हैं। केवीए से अगर आपने किलोवाट निकालने हैं, केवीए से किलोवाट निकालने का तरीका ये है कि जैसे केवीए को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो किलोवाट में आंसर आएगा, किलोवाट को डिवाइड करेंगे 0.8 से तो केवीए में आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से किलोवाट से अगर आपने एचपी निकालनी है या एचपी से अगर आपने किलोवाट निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर, नीचे फॉर्मूले सेम है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको इसलिए समझा दिया है कि लेट्स सपोज अगर आपने इंजन की एचपी से किलोवाट निकालने हैं तो एचपी को मिसाल के तौर पे 10 HP का इंजन है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.745 से तो आपका किलोवाट आ जाएगा। और किलोवाट को आप डिवाइड करेंगे 0.8 से तो आपका केवीए में आंसर आ जाएगा। केवीए से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल फेज जनरेटर के लिए या थ्री फेज जनरेटर के लिए तो उस तरीके से आपका वो आंसर आ जाएगा। बेसिक फार्मूला ये है और इससे आप अपने घर का लोड, फैक्ट्री का लोड या किसी भी जगह का लोड कैलकुलेट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने केवी का जनरेटर रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर आपका 100 एम्पेयर बनता है, ठीक है। तो आपका ये 100 एम्पेयर जो होगा ना वो आपका कंसिडर किया जाएगा 80% लोड, ठीक है। 80% लोड ऑफ जेनसेट, ठीक है। पीछे जो आपका 20% बचेगा ना स्पेस जनरेटर जेनसेट के ऊपर से, वो जब आपका 100 एम्पेयर बीच में ऑन ऑफ होता है तो वो उसका टार्क लोड जो है ना वो 20% में कंज्यूम अप डाउन होता है हमेशा। अगर आपका लोड 100 एम्पेयर का है तो आपने जनरेटर के हिसाब से जो है 80% रेशो रख के लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर 100 kVA को आप 1.44 से मल्टीप्लाई करें तो 144 एम्पेयर बनेगा। लेट्स सपोज आपका 100 एम्पेयर बन रहा है तो आपने 100 kVA पे नहीं जाना, 80% के हिसाब से आपने लेना 1.44 का, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो पीछे जो 44 एम्पेयर बचेंगे ना वो आपके टॉर्क में कवर हो जाएगा। जैसे ही आप लाइट, फैन, कोई फोटोकॉपी की मशीन या कोई ऐसी हैवी चीज़ ऑन करते हैं तो जनरेटर टॉर्क लोड पे जाता है और फिर वापस स्टेबल लोड पे आ जाता है। तो हमेशा जो जनरेटर की लाइफ को अच्छा रखने के लिए जो बेस्ट लोड होता है ना, आपका टोटल लोड जनरेटर के लोड के कैपेसिटी के हिसाब से 80% पे होना चाहिए। 20% या 30%, आप 70 भी रख लें तो भी अच्छी बात है, लेकिन 80% इनफ करता है। 20% जो आपका लोड जो जनरेटर के ऊपर से रिलैक्सेशन होगी ना वो आपका लोड में अप डाउन होगा। और हमेशा जनसेट के ऊपर फुल लोड भी अगर आप चलाते हैं ना तो वो जनसेट के हिसाब से 80% का लोड होना चाहिए। यानी कि अंदर आपका पूरा हॉल या पूरा जो आपका फैक्ट्री लोड है। लेट्स सपोज हम यहाँ एक सिंबल बनाते हैं, ये आपका फैक्ट्री लोड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री लोड हो गया जो जेनसेट के ऊपर है, ठीक है। ये आपका जेनसेट हो गया। तो आपका टोटल फैक्ट्री का 100% जो लोड होगा ना
वो जेनसेट के मुताबिक उसके ऊपर 80% का लोड होगा। बीच में जो 20% है वो जेनसेट के लिए इतना रिलैक्सेशन हो कि वो ऊपर नीचे आने वाले टॉर्क को बर्दाश्त कर सके। तो ये सिंपल आप फार्मूला है, आप मेरी वीडियो एंड तक देखें और इसमें से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप कहीं भी बैठ के इस फार्मूले के मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपके लिए फिर एक और इन्फॉर्मेटिव या इस तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करूँगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।